आपने राहत क्या के लिए? अब परेशानी की बात है, कोई सुनता ही नहीं है सर। 2 साल से यहाँ पढ़ा है सर। हमारे बच्चे से अंधेरे अब बच्चे यहाँ कैसे पढ़ेंगे अंधेरे में? क्या करेंगे? फीस तो हमारे से ले लेते हैं, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें एग्रीमेंट नहीं है। अब क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? हमने तो पहले बोला यहाँ तो हमें यहाँ इस इलाके से निकाल दो, ये तो हमारी मांगे पूरी करो। 2001 में हमने ये रोड निकाली, हमने यहाँ अपनी ज़मीनों बेचकर और इन ज़मींदारों को पैसा दिया, हमने रोड निकाली और अपनी खर्चे से हमने यहाँ इस पर रोड़ी भी डाली सर। तब से लेकर अब तक, जबकि हम बारामूला तक पहुँचे, हम हंदवाड़ा पहुँचे, हम कुपवाड़ा पहुँचे, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन किसी ने हमारी रोड को देखा नहीं सर। हम थक गए। तो जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सब पार्टियां हमारे पास आती हैं, कहती हैं बस कल काम लग जाएगा। इससे पहले कई अफसर आए जिन्होंने यहाँ नाप करके पूरा यहाँ देख के रोड गए, बोला ये 3 चैनें हैं, 4 चैनें, बस ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएंगी। रही बात BDC की, उसने बोला हम 20 लाख रुपया देंगे, तो वो उसने भी नहीं दिया। आप देखो हमारी इस रोड की हालात क्या है। ना तो हमारी यहाँ गैस गाड़ी आती है, ना हमें बिजली है। 2 साल से हमारा ट्रांसफार्मर यहाँ पड़ा है, जाते हैं हम BDC के पास। अगर आला हुकाम ने यहाँ हमारे को यहाँ रखा, इसलिए रखा कि आप लोगों की खिदमत करो, तो ये भी बड़े बड़े लोगों के काम करता, हम गरीबी को आवाज़ नहीं सुनता। बराए मेहरबानी करके हम कहते हैं कि आला हुकाम तक हमारी ये बात पूछनी चाहिए और हमारी इस रोड को काम लगना चाहिए, और हमें ये ट्रांसफार्मर यहाँ तो उठा के ले जाओ या हमें उठाकर पाकिस्तान भेज दो, क्योंकि हमारी जगह यहाँ कश्मीर में नहीं रही। हम बहुत तंग आ गए, बहुत परेशान हैं। हम इतने परेशान हैं कि हमें जीने का भी यहाँ हक नहीं है, क्योंकि हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। जाते हैं हम सरपंच के पास, वो भी हमें झूठ बोलता है। जाते हैं हम DC के पास, वो भी हमें झूठ बोलता है। जाते हैं हम फयाज मीर के साथ, उसने भी हमको झूठ बोला। गए हम पीपल्स के पास, उसने भी हमें झूठ बोला। अब किसके पास जाए हम? हमारा कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। बराए मेहरबानी करके तुझे खुदा का वास्ता है कि हमारी ये आवाज़ है, ये आला हुकाम तक पहुँचा दो। यहाँ पे जब भी कोई इलेक्शन होता है, यहाँ पे बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं, उन्होंने हमारे साथ दावे किए। अब हम भी तंग आ चुके हैं। हम इस वार्ड मेंबरी से रिज़ाइन देना चाहते हैं कि यहाँ पे मैं अपने गांव के लिए कुछ नहीं कर पाया, ना हमारा कोई सुनता है। तो यहाँ पे जो छोटे मोटे काम हैं, ड्रेनेज हैं, बाकी इन पे ये यहाँ पे जो ये सियासत खेली जाती है, और जो बड़े काम हैं ये अपने काम बनवा लेते हैं, और यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ काम नहीं होता। जो मान लो कि हमें 20 साल से ये रोड बना हुआ है, 20 साल से इसमें 10 रुपये का काम भी नहीं हुआ है। हमारे यहाँ औरतों ने जेवर बेच के और कुछ गरीबों ने घर के बर्तन बेच के और इसको हमने ज़मींदारों को पैसा दिया और ये रोड हमने यहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद यहाँ पे नेशनल आया, हमने सैफुल्लाह मीर को भी लाया, उसने भी हमारे साथ वादे किए। उसके बाद PDP आई, उसने भी हमारे साथ वादे किए। तो बशीर डार भी आया हमारे पास यहाँ पे। बताइए, पंचायत के पास फंड्स नहीं है? पंचायत के पास फंड्स हैं, लेकिन वो 30 लाख रुपए पंचायत को आते एक हल्के को। एक हल्के यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिर्फ इस हल्के में सबसे ज़्यादा धांधली चलती है। यहाँ पे किसी की भी नहीं सुनती। यहाँ पे अक्सर जो गांव जो है, यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है या जिसकी कोई चलती नहीं है, उस गांव को पीछे रखा जाता है। यहाँ पे एक मामूली सा भी बंदा हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं, ये सियासत नहीं जानते, अपने काम में बिजी हैं, मुलाजमत नहीं है। यहाँ पे सब मजदूर पेश हैं और इनके पास इतना टाइम नहीं है कि अपना टाइम निकालें किसी के पास जाएं। लेकिन हम इतना भी करके, हमने इतना प्राइसेस किया, हमने यहाँ पे 1000 रुपया किया, 2,000 रुपया करके हमने श्रीनगर तक पहुँचे। हमने हर मिनिस्टर के पैर पकड़े, भाई आप हमारे गांव में आए, आपने हमारे साथ वादे किए, आपने हमारे से 150 वोट लिया, आप हमें बताओ कि हमारे काम का क्या हुआ। हमने कुछ नहीं मांगा, हमने अपने घर के लिए कुछ नहीं मांगा, हमने कोई फेंसिंग नहीं मांगी, कोई प्रोटेक्शन ड्रेन जो प्रोटेक्शन वाल होते हैं या कहीं पे लैंड लेवलिंग होती है, ऐसे कुछ काम हमने नहीं मांगे। हमने हमारा ग्रेजुएशन यही था कि सबसे पहले हमारी रोड को जो होना चाहिए, ये इसका हल होना चाहिए। हम कुपवाड़ा से गाड़ी लाते हैं और कुपवाड़ा में जब वो पहुंचता है कि हम बोलते हैं खोजा माला, वो गाड़ी वाला बोलता है कि मैं उधर नहीं जाऊँगा, आप गाड़ी से नीचे उतर जाओ। हमें कोई बीमार लाना पड़ता है, जैसे कि मेरे को पिछली बार बीबी को सर्जरी हुई, और कोई भी गाड़ी वाला मुझे यहाँ पे मानने के लिए मानता नहीं कि भाई हम वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे रोड खस्ता है। हमारी यही आपसे गुजारिश है कि आप हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाएं।